भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार और भगवान शिव इस सृष्टि के संहारक माने जाते हैं। यह दोनों ही सर्वशक्तिमान माने जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के परम भक्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच कभी भयंकर युद्ध हुआ था? बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि इन दोनों के बीच कभी युद्ध हुआ था। तो फिर यह युद्ध कितने दिनों तक चला? इस युद्ध का इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा? इस युद्ध में कौन विजय हुआ? आज हम आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच होने वाले महाप्रलयकारी युद्ध की कथा सुनाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और सुनते हैं। एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्रदेव से मिलने आई। तब उन्होंने देखा कि उनके पिता काफी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब समुद्रदेव ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारी 5 बहनें मन ही मन विष्णु देव को अपना पति मान चुकी हैं और उसको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। यह बात सुन माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई और वैकुंठ धाम वापस चली गई। वापस आकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्राणनाथ, आज आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आपके संपूर्ण हृदय में मेरा स्थान कहाँ है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं। मेरे हृदय के आधे भाग में महादेव हैं। मैं यह कैसे कह दूं कि मेरे संपूर्ण हृदय में आप हैं? इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, फिर शेष भाग आधा मेरा ही होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं जगत का पालनहार हूँ। आधा शेष भाग मेरे अन्य भक्तों जो मुझे अति प्रिय हैं। यह संसार जो मुझे प्रिय है, यह सब मेरे हृदय के आधे भाग में और आप इसके साथ हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, यह संसार मुझे भी प्रिय है स्वामी, किंतु मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की 5 बहनें तपस्या में सफल हो गई और भगवान विष्णु ने पाताल लोक जाकर उन्हें दर्शन दिए और मनवांचित वर मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने मांगा कि भगवान, आप सब स्मृतियों को, इस संसार को भूल जाएं और साथ ही पाताल लोक में वास करें। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके साथ ही पाताल लोक में वास करने लगे। भगवान विष्णु के चले जाने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी भी बहुत व्याकुल हो गई और भगवान शिव के पास गई। वह माता पार्वती ने उनसे कहा, हे देवी, भगवान विष्णु तो पाताल लोक हैं। आप उनसे यह आस कैसे रख सकती हैं कि संपूर्ण हृदय में केवल आप ही का स्थान हो? मेरे पति महादेव के हृदय में भगवान विष्णु और उनके साथ समस्त भक्तों के साथ मैं भी और इस बात से खुश हूँ कि उनके हृदय में मेरा एक स्थान विशेष है। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव यह देखकर अत्यंत दुखी हुए। सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने ऋषभ अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और महादेव के सामने आ गए। दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु ने महादेव पर अनेक शस्त्र प्रहार करना आरंभ कर दिया। महादेव भी ऋषभ स्वरूप में उनके सभी प्रहारों को विफल करते रहे। दोनों ही सर्वशक्तिमान थे, अतः युद्ध बिल्कुल बराबरी का चलता रहा। यह युद्ध अनेक वर्षों तक चलता रहा। किसी को भी यह युद्ध की समाप्ति का उपाय समझ नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का क्रोध अति बढ़ गया और उन्होंने अपने नारायण अस्त्र से महादेव के ऊपर प्रहार कर दिया और महादेव ने उन पर पशुपति अस्त्र से प्रहार किया। इस कारण दोनों ही एक दूसरे के शस्त्र में बंध गए। यह देखकर गणेश जी और माता लक्ष्मी उन 5 बहनों के पास गए और बोले, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के शस्त्र में बंध गए हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापस नहीं आई तो यह दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे। यह सुनकर वह 5 बहनें युद्ध क्षेत्र में आई और भगवान शिव से बोली, भगवान विष्णु को हम सारे वचनों से मुक्त करते हैं। उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु की सारी स्मृति वापस आ जाती है। और फिर उन्होंने भगवान शिव को अपने शस्त्र के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने उन्हें मुक्त कर दिया। वह अपने आकार स्वरूप में आ गए। फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ लोक आ गए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह महादेव और विष्णु भगवान के युद्ध की कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें और हम लोगों से कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। थैंक यू।